दोस्तों, चौथे दिन जसप्रीत बुमराह ने मेलबर्न के मैदान पर मचाया ऐसा आतंक, विकेटों की झड़ी लगाकर उड़ा दी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां, किया ऐसा तगड़ा पलटवार, भारत की हार को कर डाला एक नामुमकिन सी जीत में तब्दील। उनका चमत्कार देख अभी भी सदमे में है पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस रोमांचक चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन? कैसे बुमराह सिराज की आंधी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? ऑस्ट्रेलिया का घमंडी बैटिंग क्रम, दिखाएंगे उनकी खौफनाक गेंदबाजी। इस कांटे के घमासान की पूरी हाईलाइट, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, मिचेल स्टार्क और मोहम्मद सिराज में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जहां 474 रन बनाए, तो उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने पूरी टीम इंडिया को 366 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और ऑस्ट्रेलिया के पास 55 रनों की लीड हो गई थी। जहां नीतीश कुमार रेड्डी 119 गेंद पर 11 चौकों और एक तूफानी छक्के के बदौलत 114 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अब जाकर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने चैन की सांस ली थी, क्योंकि टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया के पास मौका था एक बड़ा स्कोर तीसरी बड़ी में बनाकर टीम इंडिया पर बहुत बड़ी लीड बनाने का, और इसी इरादे से इस बार ऑस्ट्रेलिया को खतरनाक शुरुआत दिलाने दोबारा सैम कॉन्स्टोर्स के साथ उस्मान ख्वाजा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जय जयकार नहीं, बल्कि जसप्रीत बुमराह की रफ्तार उनके लिए खौफ का दूसरा नाम बन जाएगी। हालांकि दोस्तों, उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी और 6 ओवर में ही अपनी टीम को 20 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी होने लगी थी, जो टीम इंडिया के लिए खतरा बनती जा रही थी, ऐसा सबने सोच लिया था। लेकिन दोस्तों, जब तक जसप्रीत बुमराह मैदान में मौजूद है, कोई भारत के लिए खतरा बन ही नहीं सकता। जी हां दोस्तों, 7वां ही ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर सैम कॉन्टोस की गिल्लियां बिखेर डाली और उन्हें क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया। जहां बल्लेबाज को समझ में आ पाता, उससे पहले ही उनके विकेट उखड़ चुके थे और यह खिलाड़ी 18 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया। टीम इंडिया को बहुत जल्द एक सफलता मिल चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मार्नस लाबुसैन को जलवा दिखाने भेजा गया था, जिनके लिए भी मैदान में टिक पाना बच्चों का खेल था नहीं। आकाशदीप बुमराह ने इन दोनों बल्लेबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी। एक एक रन बनाने के लिए उन दोनों को संघर्ष करना पड़ेगा था। 12 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया 24 रन बना पाई थी। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर आकाशदीप को निशाना बनाते हुए उस्मान ख्वाजा ने एक शानदार चौका लगाया। इन दोनों के बीच एक कमाल की साझेदारी पनपने लगी थी। 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन बना लिए थे। यह दोनों एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की लीड को बड़ी बना रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी 19वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज ने अपनी 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरे की सफलता दिला दी थी। जहां ख्वाजा केवल 21 सदन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे स्टीव स्मिथ। अगले ही ओवर में बुमराह की गेंद पर चौका मारकर लाबुसैन ने बता दिया कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। भले दूसरे तरफ विकेट गिर रहे थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने आते ही टेस्ट क्रिकेट का अपना खतरनाक इंटेंट दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 25 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने लंच ब्रेक तक 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच ब्रेक के बाद जहां टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तो आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। बुमराह को ही निशाना बनाते हुए लाबुसैन ने बेहतरीन चौका लगाया। रोहित शर्मा को समझ में आ चुका था कि इन दोनों को जल्द से जल्द वापस भेजना पड़ेगा, वरना यह दोनों टीम इंडिया से मैच को बहुत दूर ले जाएंगे। हालांकि भारतीय गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा था। 31वां ओवर लेकर आए सिराज की तीसरी गेंद पर स्मिथ ने एक और चौका बटोर लिया।
टीम इंडिया की टेंशन बढ़ने लगी थी। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है कि चुटकियों में पूरा मैच ही उलट पलट जाता है। जी हाँ, बता दें, मोहम्मद सिराज ने अपना जादू दिखाते हुए 33वें ओवर में सबसे बड़ी मछली स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने लपका। और इस विकेट के बाद तो मोहम्मद सिराज और टीम इंडिया का सेलिब्रेशन देखने लायक था। जहां स्मिथ केवल 13 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, तो इस झटके से ऑस्ट्रेलिया उभर भी पाती। उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने अगले ही ओवर में ऐसा तांडव मचाया कि अकेले ही पूरी ऑस्ट्रेलिया तहस नहस कर दी। जी हां दोस्तों, 34वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को चारों खाने चित्त करते हुए नितेश रेड्डी के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, जहां हेड केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, असली तबाही तो अभी आने वाली थी, जहां बुमराह ने मैदान में उतरे मिचेल मार्श को सेटल भी नहीं होने दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर उन्हें भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर आधी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के पर खच्चे उड़ा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर ये हुआ क्या, जहां देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का पूरा बैटिंग कम बंदा और सिराज की आंधी के आगे अपने घुटने टेक गया था। और टीम इंडिया इस मैच में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। और इसी के साथ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में 200 विकेट लेने का कारनामा भी कर दिखाया, वह भी केवल 54 टेस्ट के भीतर ही। यानी कि बुमराह ने बड़े बड़े महान गेंदबाजों ग्लेन मैकग्रा बेटली और कपिल देव जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया, वह भी इतने बड़े मंच पर। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की लाजवाब गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। ना भूले।